नमस्कार साथियों एवं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आज हम हिंदी साहित्य के इतिहास के काल विभाजन के विषय में पढ़ेंगे एवं समझेंगे। कोई भी इतिहास एकाएक अपने विकास की चरम स्थिति तक नहीं पहुंच सकता। इसके लिए अनेक इतिहासकारों को क्रमशः सामग्री संकलन, वर्गीकरण, विश्लेषण, संश्लेषण आदि अनेक प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में प्रमुखतः आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नागेंद्र, डॉक्टर भागीरथ प्रसाद जैसे अनेक विद्वानों ने अपना सहयोग प्रदान किया। परंतु आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास लेखन के पश्चात परवर्ती इतिहासकारों ने आचार्य शुक्ल जी को ही इतिहास का प्रमुख आधार बनाया। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार हिंदी साहित्य के इतिहास के काल विभाजन को हम समझेंगे। शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य के इतिहास के काल विभाजन का प्रथम काल आदिकाल को माना है, जिसका उपनाम वीरगाथा काल भी है और इसका समय 1050 से 1375 तक का माना है। दूसरा काल पूर्व मध्य काल, जिसका उपनाम भक्ति काल है और इसका समय 1375 से 1700 तक का माना है। तीसरा काल उत्तर मध्य काल, जिसका उपनाम रीति काल है और इसकी समय सीमा 1700 से 1900 तक की मानी है। चौथा और अंतिम काल आधुनिक काल को माना है। इसका उपनाम गद्य काल है और समय सीमा इसकी 1900 से अब तक मानी है। हिंदी साहित्य के इतिहास के काल विभाजन का प्रथम काल आदिकाल और इसको वीरगाथा काल के नाम से भी जानते हैं। वीरगाथा काल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस समय विदेशियों के आक्रमण हुए और देश में अराजकता और अशांति की स्थिति बनी हुई थी। तो इस समय के कवि थे वो तलवार और युद्ध से संबंधित गीत गा रहे थे, इसलिए इसको वीरगाथा काल का नाम दिया गया। तो आदिकाल के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं इस प्रकार हैं। प्रमुख कवि मुनि शालिभद्र, रचनाएं बुद्धिरास। जिन धर्मसुरी, रचना है स्थली भद्ररास। नरपति नालहा, रचना इनकी बीसलदेव रासो। जगनिक, रचना है इनकी परमाल रासो। दलपति विजय, इनकी रचना है खुमान रासो और चंद्रवरदाई, इनकी रचना पृथ्वीराज रासो। आदिकाल साहित्य की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं। आदिकाल साहित्य में युद्ध वर्णन में सजीवता है। राजाओं के शौर्य और पराक्रम का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन है। वीर और श्रृंगार रस युक्त रचनाओं का सृजन किया गया। कल्पना की प्रचुरता इस युग की विशेषता रही। दूसरा काल पूर्व मध्य काल, जिसको भक्ति काल के नाम से जाना जाता है। भक्ति काल के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि इस काल कवि भक्त हुआ करते थे। उनकी रचनाएं भक्ति से ओतप्रोत होती थीं और धर्म साधना का नहीं बल्कि भावना का विषय बन गया था। भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्णिम युग भी कहा गया है। भक्ति काल के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं तुलसीदास, रामचरितमानस, कबीर, बीजक, सूरदास, सूरसागर, रहीम दोहावली, मीराबाई, राग गोविंद, रसखान, प्रेम वाटिका। भक्ति काल के साहित्य की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं। गुरु को भगवान से अधिक मानते थे। धर्म के आडंबरों का खंडन करते थे। सदाचार और साधना के अनुयायी थे। जाति पाति के बंधन को नहीं मानते थे। काल विभाजन की दृष्टि से तीसरा काल उत्तर मध्य काल, जिसे रीतिकाल के नाम से जाना जाता है। रीतिकाल इसलिए कहा गया है क्योंकि इस काल के कवि राज्याश्रित थे। राजाओं पर आश्रित होने के कारण वह राजाओं
के जीवन शैली और उनकी रीतियों पर ही लेख लिखा करते थे। इस काल के ग्रंथों को रीति ग्रंथ कहा जाता था। रीति काल के प्रमुख कवि एवं उनकी रचनाएं: केशवदास, रामचंद्रिका, बिहारी लाल, बिहारी सतसई, घनानंद, सुजान सागर, भूषण, शिवराज भूषण, सेनापति, कवित्र, रत्नाकर, भिखारी दास, रस निर्णय। रीतिकाल के साहित्य की प्रमुख विशेषताएं: इस काल के काव्य में श्रृंगार रस की प्रधानता रही। काव्य के साथ साथ काव्यांगों जैसे छंद और अलंकार का पूर्ण रूप से विवेचन हुआ। कवि अधिकतर राजा के आश्रित होते थे, इसलिए इस काल में मौलिकता का अभाव रहा। कवि की भाषा ब्रज भाषा के समीप अधिक थी। काल विभाजन की दृष्टि से चौथा और अंतिम काल आधुनिक काल, जिसे गद्य काल के नाम से जाना जाता है। आधुनिक शब्द से सामान्यतः दो अर्थ ग्रहण किए गए। एक है मध्यकालीन मूल्यों से भिन्नता और दूसरी अलौकिक दृष्टिकोण की स्वीकारता। समय की गति के साथ साथ मध्यकालीन मूल और रचनाएं दृष्टिगोचर होने लगी। तब परिवर्तन का जो नया क्रम जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में आरंभ हुआ, उसे आधुनिक काल कहा गया। आधुनिक काल को गद्य काल इसलिए कहा गया क्योंकि इस काल में गद्य की विभिन्न विधाओं पर लेख लिखे गए। आधुनिक काल के प्रमुख कवि एवं उनकी रचनाएं: सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, अनामिका, जयशंकर प्रसाद, कामायनी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रेम सरोवर, बद्री नारायण चौधरी, अलौकिक लीला। आधुनिक साहित्य की प्रमुख विशेषताएं: आश्रयदाताओं की प्रशंसा, ऐतिहासिकता का अभाव, अप्रामाणिक रचनाएं, संकुचित राष्ट्रीयता। इस तरह आचार्य जी ने हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन किया।